भट्टी साहब, आप किस तरह देखते हैं हुकूमत का ये फैसला, और अब की दफा बहुत सीरियस फैसला है कि पक्का टीएलपी पे पाबंदी लगाई जाए? देखिए, हफीज़ भाई और आमिर भाई दोनों की बात को आगे बढ़ाते हुए अब ये वो वक्त आ गया है कि जब हम अगर पीछे चले जाएं कि टीएलपी बनी कैसे, बनाई कैसे गई, या कौन लाया, या कहाँ हुआ धरना, या फैज़ाबाद धरना केस पर अमल क्यों नहीं हुआ, या रियासत और हुकूमत को इससे पहले इससे निपट लेना चाहिए था। तो ये सारे सवालात वैलिड हैं और इन सारे सवालातों का जवाब मिलना भी चाहिए और इनसे सीखना भी चाहिए जी। अभी शायद पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, मैं और आपके। अभी ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ अमेरिका में 2700 शहरों में मुजाहरा हुआ। 2700 शहर, 70 लाख लोग निकले। ये हमारे यहाँ तो मिलियन मार्च बदनाम हो गया ना, 10,000 बंदे होते हैं, मिलियन मार्च उसको करार दे दिया जाता है। तो 70 लाख लोग निकले। अब इसके दो रुख हैं और वो क्या चाह रहे थे? वो कह रहे थे कि ट्रंप साहब बादशाह बनते जा रहे हैं, आमिर बनते जा रहे हैं, डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, जमहूरियत से हटते जा रहे हैं। तो इसके दो रुख हैं। एक गमला नहीं टूटा, कोई जलाओ घिराओ नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई वो क्या उसको कहते हैं कि गाड़ियां नहीं जलाई गई, कोई फायरिंग नहीं की गई पुलिस पर, कोई ऐसा जो उनकी रेड लाइन थी उस रेड लाइन को उन्होंने अबूर नहीं किया। और दूसरी तरफ आंसू गैस नहीं फेंकी गई, मारे नहीं पड़ी, डंडे नहीं मारे गए, गोलियां नहीं चलाई गई, और ये नहीं कहा गया कि ट्रंप की जमहूरियत इन 70 लाख लोगों की वजह से खतरे में पड़ गई, या अमेरिका की सलामती इन 70 लाख लोगों की वजह से खतरे में पड़ गई। तो दूसरी तरफ से ये कहा गया, और ये होता है जहां एहतजाज करने वाले और भुगतने वाले दोनों की रेड लाइन मुतय्यन होती है। ठीक। अब इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक कहा। इस बार लग ऐसे ही रहा है कि रियासत पीछे खड़ी है और आगे मजीद सख्ती होने जा रही है, और अब ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से कि अब कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा किसी भी मरहले पर, और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नफ़रत फैलाए, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाए, तोड़ फोड़ करे, जलाओ घिराव करे। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कुफ्र के फतवे बांटे, वो डिसाइड करे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मस्जिदों, मदरसों और मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल करे, या जो दीन ने कहा है उसके उल्ट चले। आप हमारा जो मक्का मदीना सऊदी अरब में है, ज़रा देख लें वहाँ की मस्जिदें, वहाँ की अजानें, वहाँ का मिंबर रसूल, वहाँ के खतीब, वहाँ का इस्लाम, और हमारा क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि जिसका जब जी चाहे उठे अपने जायज़ या नाजायज मुतालबात के लिए सड़कें बंद कर दे। और भट्टी साहब, आपको लगता है कि नए नाम से भी अब ये पार्टी नहीं आ सकेगी जिस तरह कई पार्टियां आ जाती थी पाकिस्तान में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस मौजूदा रिजीम में जिस नाम से भी आएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनको आने दिया जाएगा या कुछ होगा। ये ऐसा नहीं लगता। पार्टियों पे पाबंदियां भी लगी हैं, पार्टियां नई नाम से भी आई हैं और पार्टियां काम भी करती रही हैं, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, मैटर नहीं करता कोई पार्टी या पार्टी का नेम। बेसिक चीज़ है इंतहा पसंदी। ठीक है, किसी भी तरह की वो इंतहा पसंदी को इस मुल्क से रोकना है और उसको ब्लैकमेलिंग। बिल्कुल ठीक, आप रियासत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। ये पूछे कपड़े कहाँ से लेते हैं? नई साहब को सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी भट्टी साहब, ये इतने खूबसूरत कपड़े आजकल पहन रहे हैं, कुछ तो इधर भी जी सर। आपको उनका साइज नहीं मिलेगा आपस में, वरना शायद जहाँ से इनको मिलते हैं कहीं से हमें भी ढूंढ देंगे। ठीक है, अभी ब्रेक में न्याजी साहब को बताइएगा कि ये न्याजी साहब को बताइएगा कि ये जहां पहुंचे हुए हैं वहीं से मिलते हैं, सही पहुंचे हैं जिस जगह पहुंचे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सियासी कैदियों पर, जेल में सियासी कैदियों पर गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी है, तो इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएंगे? नंबर 1, ये टीएलपी वाली जो सारा काम चल रहा है, ये तहरीक इंसाफ खौफजदा है इस मामले पे कि उनके साथ भी हो सकता है? और नंबर 3, क्या कर पाएंगे उनके नए वजीर आला और क्या फ़ायदा होगा इन धरनों का? या आपको लगता है न्याय साहब की तरह के जी डील नहीं कर पाए तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सही तरीके से?
पहली बात तो वज़ीर आला की कर लेते हैं, और इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू कि अगर मुलाकात हो जाती तो आज कम से कम अगले 4 दिन ये टीवी चैनलों पर ये बात ना चल रही होती। ठीक। और दूसरा पहलू है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को भी अगर नहीं मुलाकात हो रही तो वो ज़रा अब सूबे पे फोकस करें। दहशतगर्दी का बदतरीन सूबा है, शिकार है ये, और जितनी काबीना बना सकते हैं ज़रूरी वज़ीर अबूरी तौर पे बना लें और काम चलाएं और दिखाएं कि हम एक मुकम्मल पार्टी, हमारी एक तंजीम है और हम आज तो मज़हर अब्बास साहब के लबो लहजे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप। बहरहाल कंटिन्यू जी। जी शुक्रिया, क्योंकि मुझे जाहिर है जब डेविड फ्रास्ट कहे तो फिर क्या बंदा उसके आगे बोले। सही। दूसरी बात यह है कि मैं न्याजी साहब से एग्री करता हूं इस बात पे कि यहाँ परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मिला करते। आप अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती मुसलसल, और अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो महमूद खान के बाद तहरीक इंसाफ हार जाती खैबर पख्तूनख्वा में। ये बयानिए की जंग होती है, मजलूमियत कार्ड होता है, कौन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है ये होता है। इस मुल्क में लॉन्च हुए नवाज शरीफ साहब तीसरी चौथी मरतबा वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सारे जो वो खा रहे हैं या पी रहे हैं या वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से बैठे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अब ये मुस्लिम लीग नून की खुशनसीबी समझिए या कुछ और समझिए कि उनकी अपनी सीट नवाज शरीफ साहब की मशकूक है। तो सूरत हाल ये अपने घर में, अपने आबाई हल्के में, तो इतनी बड़ी लॉन्चिंग मैंने हिस्ट्री में नहीं देखी किसी के नाकाम होते, कि किस करो फैर से लाया गया था, कितने इश्तिहार छपे थे, और किस तरह तिराने बजाए गए थे, और किस तरह हेलीकॉप्टर फिजा में था, और फिर उसका किस कबूतर उड़ ही नहीं सका और वो कबूतर को पता चल गया था पहले ही। तो वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई। अब चूंकि आप इमरान खान के मौक़िफ़ पर को पसंद करें या ना करें, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, और जब तक वो जेल में है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, जब तक वो जिंदा है इररेलेवेंट नहीं हो सकता। आपका हर दूसरा शो इमरान खान पर होगा। नवाज शरीफ साहब पर आपने कितनी बात की है, पिछले 20 शो निकाल लें, कितनी बात की है नवाज शरीफ साहब पर कि नवाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी पंजाब को रूल कर रही है, भाई वजीर आजम है सर भट्टी साहब, क्या बात कर रहे हैं। शरीफ ही हुई हुई हर जगह पे। जी शरीफ ही हो रही है ना, नवाज शरीफ तो नहीं हो रही ना। तो और क्या, यानी आप मुझे बताएं, ग्राउंड आप ये बल्दियाती इलेक्शन वाला देख ले मामला कि गैर जमाती होगा, 30 दिन के बाद फलां जगह चला जाएगा, 6 मरतबा कानून साजी, 2 मरतबा हल्का बंदी, क्या डर है, क्या खौफ है। ग्राउंड पे कोई नहीं है, कदम जमीन पर नहीं है, और ये आप नहीं रोक सकते किसी को भी इररेलेवेंट नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना हो। ठीक है। नवाज शरीफ साहब के पास एक मौका था, उन्होंने वो मौका गंवा दिया, तो अब वो इररेलेवेंट हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब इक्तदार में होकर इररेलेवेंट है, और सियासत किसके गिर्द घूम रही है वो हम सबको पता है। राइट। भट्टी साहब, आप किस तरह इसको देखते हैं डिस्कशन को? आमिर साहब की बात भी आप सुन रहे थे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल बात की कि जो लोग जेल में बंद हैं वो जितने भी टॉक शोज में रेलेवेंट हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और जो लोग इस वक्त हिस्ट्री लिख रहे हैं जैसे शहबाज साहब, लेकिन न्यायी साहब तो नहीं मान रहे, लेकिन योर टेक सर भट्टी साहब। सर इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि आपके पास इक़्तिदार है मगर आप इररेलेवेंट हैं, आपके पास कुर्सियाँ हैं मगर आपकी ग्राउंड पे कदम नहीं है, आप के पास ओहदे हैं और आपके पास फंड्स हैं और आपके पास वसाइल हैं, मगर नीचे अवाम में कोई और है और जिसके गिर्द अवाम घूमती है। हम किसी भी जमहूरी मुल्क में, हमारा छोड़ दीजिए, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? इलेक्शन होता है। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जैसे 2018 का इलेक्शन कहते हैं कि उसमें फलां RTS बैठ गई, ये हो गया वो हो गया, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं ना। तो 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? उसके बाद अगर कोई समझता है, तो अगर कोई समझता है कि वाकई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो एक मरतबा फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा लें, सिर्फ एक हल्के में, यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, पता चल जाएगा।
कि कौन जीतता है कौन हारता है, किसके साथ अवाम है किसके साथ नहीं। अब तो 90 मनसूबे भी लॉन्च हो चुके हैं ना पंजाब में मरियम नवाज साहबा के, और बड़े डंके भी बज रहे हैं। तो कर लें एक मरतबा, एक टेस्ट कर लेते हैं। यानी आप इस मुल्क में इलेक्शन का हाल देखें कि नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा वोट ओन चौधरी साहब ने लिए हैं, और नवाज शरीफ साहब ने ओन चौधरी को वोट डाला है, और फिर आगे ऊपर जाकर जरदारी साहब को डाला है। तो जब आप इतने कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब आप अपने बयानिए से फिर जाते हैं, जब वोट को इज्जत दो ख़त्म हो गया, जब आपके अवामी बालादस्ती ख़त्म हो गई, जब आपके पास आपकी लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और जब आप किसी जोगे न रहे। आज नवाज शरीफ साहब कोई इस वजह से तो नहीं रेलिवेंट हो गए कि उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली है, नहीं ली सियासत से रिटायरमेंट। उनको पता चल गया था कि क्या हो गया मेरे साथ। वो अभी तक 8 फरवरी 2024 के कौमे से नहीं निकले, उस सख्ते से नहीं निकले, अभी तक उसी में ही पड़े हुए हैं कि ये मेरे साथ हाथ क्या हो गया है। ग्राउंड रियलिटीज बदल गई थी, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते कभी आप जद्दा जाएं कभी आप लंदन जाएं। लोग नहीं पसंद करते कि आपके पार्टी के लोग कह रहे हो कि जी रिस्क फ्री वापसियां हो रही हैं, गारंटियों भरी वापसियां हो रही हैं। राइट। लोग नहीं पसंद करते कि आपके लिए अदालतें जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाएं और आपके लिए कंप्रोमाइजेज। भट्टी साहब, पॉइंट आ गया, आपका क्विकली रिस्पांस देगा आमिर साहब का। आप कहां खड़े हैं। ठीक, पॉइंट आ गया सर।